ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मुंगेर जिले की हलचल। मुंगेर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह। मुंगेर जिले में पिछले एक सप्ताह से भीषण ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह के समय करीब 3 घंटे तक दृश्यता घटकर लगभग 50 मीटर रह जाती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। इधर बढ़ते ठंड के कारण जिले में दस्त और डायरिया के मामलों में वृद्धि देखी जाती है। सदर अस्पताल में वर्ष 2025 के अब तक के 11 माह 28 दिनों में कुल 4,671 दस्त एवं डायरिया के मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इनमें दिसंबर माह के 28 दिनों में ही 206 मरीज भर्ती हुए हैं। मुंगेर दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हवेली, खड़गपुर झील और भीमबांध क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकसित कर विश्व मानचित्र पर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को योजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर कार्य शुरू करने का आदेश दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में मुंगेर जिला और हवेली खड़गपुर एक नई पहचान बनाएगा। यह क्षेत्र अब माओवाद से पूरी तरह मुक्त हो चुका है और मुख्य धारा में लौटने वाले लोगों को पूरा अवसर दिया जाएगा। सबको मुख्य धारा में आना चाहिए। बिहार के विकास में एक एक व्यक्ति की जरूरत है और हमारा जो पैकेज है उनको सहयोग भी किया। डीजीपी साहब और डीजी लॉ एंड ऑर्डर सभी आए थे, सब लोगों ने समर्पण करवाया और जो लोग मुख्य धारा में आए हैं उनको सरकार चिंता करेगी। रविवार को हवेली खड़गपुर के आरएसके उच्च विद्यालय मैदान में राज्य के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 3 माओवादियों ने हथियार के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें जोनल कमांडर नारायण कोरा, सब जोनल कमांडर बहादुर कोरा तथा सक्रिय सदस्य विनोद कोरा शामिल है। नारायण कोरा और बहादुर कोरा पर सरकार द्वारा 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मौके पर पुलिस महानिदेशक ने माओवादियों और उनके परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार और पुलिस विभाग उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने में हर संभव मदद करेगी तथा बिहार सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा। जो सक्रिय सदस्य थे उग्रवाद संगठन के, उन सभी अगर गिरफ्तार हुए हैं, आत्मसमर्पण हुए हैं और पूरा इलाका ये क्लियर हो चुका है। अब क्लियर होने के बाद हमारा सबसे बड़ा यह उद्देश्य है कि उस इलाके को विकसित करा जाए। विभिन्न प्रकार की योजनाओं से, पर्यटन की योजनाएं हो, विकास की योजनाएं हो, इनसे उस इलाके को इस प्रकार से सैचुरेट किया जाए कि वहाँ के लोग समझें कि सरकार की जबरदस्त वहाँ उपस्थिति है, प्रशासन की जबरदस्त उपस्थिति है, किसी प्रकार की शून्यता नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। मुंगेर जिले वासियों को शीघ्र ही मुंबई और पटना की तर्ज पर गंगा किनारे मरीन ड्राइव का सौगात मिलने जा रही है। मुंगेर से सुल्तानगंज तक 42 किलोमीटर लंबी मरीन ड्राइव का निर्माण BSRDCC द्वारा किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 9,968 करोड़ रुपए है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गंगा पथ, मेडिकल कॉलेज सहित प्रमुख विकास और पर्यटन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और कार्यों में तेजी लाने तथा गुणवत्तापूर्ण एवं बाधा रहित क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। मुंगेर शहर की महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुलभ यात्रा के उद्देश्य से शुरू की गई पिंक बस सेवा को लंबे इंतजार के बाद शुरू कर दी गई है। शहर में 2 पिंक बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दोनों पिंक बसों में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति भी कर दी गई है। पिंक बसें अब नियमित रूप से सड़कों पर चलने लगी है। नव वर्ष को लेकर मुंगेर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। जिले के भीमबांध, ऋषिकुंड, काली पहाड़, पीर पहाड़, कंपनी गार्डन सहित अन्य पिकनिक स्थलों को चिन्हित किया गया है। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि जिन स्थानों पर नए साल के अवसर पर भारी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, वहाँ दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। मुंगेर जिला अंतर्गत जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जहाँ पे लोग नव वर्ष मनाने के लिए जाते हैं और जहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, वहाँ पे हम लोगों ने पर्याप्त बल की व्यवस्था की है, फोर्स की व्यवस्था की है। मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी वहाँ पे प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है QRTs का भी गठन पूरे शहर में किया गया है, खासकर ऋषिकुंड इलाके में, शामपुर थाना में जो पड़ता है, और गंगटा जो भीमबांध हम लोगों का है, वहाँ पे भी अतिरिक्त बल का व्यवस्था की गई है। अभी आप सुन रहे थे मुंगेर जिले की हलचल। मुंगेर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार सिंह।